श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 श्री मुनि सर्वनाथ भगवान की। पूज्य आचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। चातुर्मास का काल आरंभ हो गया है। श्रावण मास लग गया है। कल हमारे पास एक वैद्य जी आए थे, सोलापुर के ही वैद्य थे और बड़े यंग थे। चर्चा में उन्होंने एक बात कही, महाराज जी जब जब ये काल आता है, विशेष रूप से आषाढ़ के पश्चात सावन का समय आता है, चातुर्मास का समय आता है, प्रायः हर व्यक्ति बीमार सा पड़ने लगता है। मंदाग्नि उसे होने लगती है, सूर्य बादलों की ओट में ढका हुआ रहता है, सूर्य किरणें प्रॉपर मिल नहीं पाती है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। आप लोगों को इस विषय में भी भूलना चाहिए कि क्या आहार लेना, क्या आहार नहीं लेना चाहिए। श्रावक जो है, गृहस्थ जो है, कैसा भोजन करे, क्या ना करे। जब उन्होंने कहा तो विचार आया, क्या साधुओं को इस विषय में बोलना चाहिए? साधुओं को तो धर्म की बात करना चाहिए, साधुओं को तो आत्म कल्याण की बात करना चाहिए, परिणामों को संभालने की बात करना चाहिए, मन हमारा कैसा प्रशस्त रहे, कषायों से हम कैसे बच सकें, धर्म की क्रियाओं को कैसे जीवन में अंगीकार कर सकें, सम्यक दर्शन की बात करना चाहिए, अच्छा चरित्र कैसे निर्मित होता है इसकी बात करना चाहिए, ज्ञान का वर्धन कैसे होता है, दर्शन ज्ञान चारित्र की ही बातें बताना चाहिए, रत्नत्रय का पालन पोषण कैसे किया जाता है। कुल मिलाकर के साधुओं का विषय आत्मा का होना चाहिए, न कि शरीर का होना चाहिए। ऐसा ही विचार आ रहा था, लेकिन विचार करते करते एक बात याद आ गई। जब मूलाचार ग्रंथ आचार्य भगवान हम सबको पढ़ा रहे थे साधुओं को, उस मूलाचार ग्रंथ में भिन्न भिन्न अधिकार थे। समयसार अधिकार, 5 महाव्रतों का अधिकार, 28 मूल गुणों का अधिकार, 12 भावना का अधिकार, आपस में कैसे समाचार करना चाहिए उसका अधिकार, और एक अधिकार था, अधिकार मीन्स एक चैप्टर विशेष था जिसका नाम था पिंड शुद्धि अधिकार। और
सारे चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा यदि गाथाएं किसी चैप्टर्स में दी गई थी तो पिंड शुद्धि अधिकार में दी गई थी। पिंड शुद्धि अधिकार, पिंड का अर्थ है वहाँ शरीर। शरीर की शुद्धि कैसे हो, इसकी चर्चा के लिए सबसे अधिक वेटेज आचार्य प्रवर कुंद कुंद देव आचार्य प्रवर वट्टकेर स्वामी जी ने दिया उसमें। तो सोचने पर मजबूर होना पड़ा। वो ग्रंथ मूलाचार ग्रंथ हैं और वो विशेष रूप से साधुओं के आचरण पर ग्रंथ को लिए हुए, वो भावना को लिए हुए लिखा गया है। उसमें जो भी विषय आया है, साधु की चर्या कैसी होना चाहिए, मुनि महाराज का कैसे अपने आवश्यकों का पालन करना चाहिए, क्या उनकी विचारधारा होना चाहिए, कैसे वो समता में हमेशा समय व्यतीत करे, ये होना चाहिए। लेकिन इतना अधिक वेटेज शरीर के लिए आचार्य भगवान ने क्यों दे दिया? और पिंड शुद्धि अधिकार में मूल रूप से जो वर्णन है वह सिर्फ आहार का ही वर्णन है। क्या साधुओं को आहार लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो फिर सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि नहीं, साधुओं का कर्तव्य सिर्फ आत्मा तक का उपदेश देना ही नहीं है, आत्मा को स्वस्थ बनाना है। मन को यदि स्वस्थ बनाना है तो हमारी आत्मा और हमारा मन स्वस्थ तब बनेगा जब शरीर स्वस्थ रहेगा। आचार्य कुंद कुंद देव ने अपने ग्रंथों में एक विशेष बात करी है, पाहुड़ ग्रंथों में, कि बोले यह जीव कई बार साधु बना है, कई कई भवों में साधु बना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार साधु बना है, लेकिन उसे आहार विज्ञान का ज्ञान नहीं रहा, इस कारण वह अकाल में ही चला गया। अर्थात गहरी बात उन्होंने लिख दी कि अब आत्मा में हमेशा समता रखना चाहते हैं, साम्य भाव से उसे पोषित करना चाहते हैं, सामायिक और ध्यान में ही लीन रखना चाहते हैं, ज्ञानार्जन में व्यस्त रखना चाहते हैं, तो ये तब संभव होगा जब वह साधक, वो साधु अथवा वह व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा और उसे यह पता रहेगा कि हमें इस शरीर को लेकर के कितना ग्रहण करना है, कितना नहीं करना है, किस ऋतु में, किस मौसम में, किस क्षेत्र में, किस काल में रहते हुए कौन से द्रव्य को लेना है और किससे हमें बचना है। बोले इसका ज्ञान नहीं हो पाता है और इसके ज्ञान नहीं होने के कारण बहुत बार ऐसा होता है कि जो साधु मुनि महाराज हमेशा आत्मा की साधना करते हैं, वे भी अस्वस्थ शारीरिक रूप से हो जाते हैं। और जहाँ शरीर अस्वस्थ रहेगा, शरीर में कोई वेदना रहेगी, कोई पीड़ा रहेगी, विशेषकर पंचम काल की, आज कलिकाल की बात की जा रही है, तो चाह करके भी वह समता रह नहीं सकती। न चाहते हुए भी वे बड़े बड़े साधक भी पीड़ा चिंतन रूप आर्त ध्यान की ओर चले जाते हैं। उद्देश्य तो धर्म ध्यान का ही होता है, धर्म में ही परिणामों को लगाने का होता है, लेकिन एक अनभिज्ञता के कारण, एक अज्ञान के कारण, एक गलती के कारण बड़े बड़े साधक भी फिसल जाते हैं। और आचार्य भगवान भी एक बात कहते थे, जब आचार्य भगवान नेमावर में प्रवास कर रहे थे, चतुर्मास कर रहे थे, गर्मी के समय एक शिविर लिया था, है ना, प्रतिमा विज्ञान को लेकर के, और उसमें विशेष रूप से आहार विज्ञान को लेकर के। तो यदि कोई आचार्य परमेष्टि, कोई साधक
इस आहार की चर्चा करते हैं तो ये विकथा में नहीं आता है। भोजन कथा भी कथा में आती है, लेकिन क्या ग्रहण करना, क्या त्याग करना, क्या अपनाना और क्या छोड़ना, क्या हेय है, क्या उपादेय है, ये भी कथा में नहीं आती। विकथा में तो वो तब आ जाएगी जब वह उसमें रस लेने लगेंगी, वह रसना इंद्री का विषय बन जाएगा, गृद्धता का विषय बन जाएगा वो भोजन, तो वह विकथा की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन वो आहार विज्ञान यदि आत्म स्वस्थता को पाने के लिए शरीर स्वस्थता को लेकर के चल रहा है, तो एक प्रकार से वह धर्म ध्यान की श्रेणी में आता है। यही बात उन वैद्य जी ने कही थी कि महाराज जी, सभी साधुओं को भी ये ज्ञान होना चाहिए और श्रावकों को भी ये ज्ञान होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि इस मौसम में व्यक्ति उपवास से बीमार नहीं पड़ता है ना, त्याग से परेशान नहीं होता है, तप से समस्या नहीं आती है। इस मौसम से प्राय समस्या जो निर्मित होती है भोजन से होती है ना। जितना भी वो बीमार पड़ता है प्राय वो भोजन को न समझने के कारण, अति मात्रा में भोजन कर लेने से, अति मात्रा में अथवा जो सेवन नहीं करना चाहिए था, प्रतिकूल वह सेवन कर लेता है तो भी वह बीमार पड़ जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। तो हमें यह अवश्य जानकारी होना चाहिए। लेकिन इस देश की विडंबना है कि सारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, लेकिन जो पढ़ाया जाना चाहिए वो नहीं पढ़ाया जाता है ना। ये तो बेसिक है, हर एक स्टूडेंट्स को, हर एक पर्सन को जो ज्ञान होना चाहिए उसकी शिक्षा नहीं दी जाती है। अब जो मैथमेटिक्स स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में पढ़ाया जाता है, उसका रियल लाइफ में कभी उपयोग होता ही नहीं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर्स रह रहे हैं। उन्होंने जो सीखा है साइन, कॉस, टेन, थीटा आदि, ट्रिग्नोमेट्री आदि, ज्योमेट्री आदि, रियल लाइफ में कुछ उपयोग ही नहीं आता। यानी बहुत कुछ ऐसा ज्ञान वो अपनी बुद्धि में भर देते हैं जिसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई सरोकार ही नहीं होता, लेना देना ही नहीं होता। जो जीवन में डे टू डे लाइफ में उपयोग में आता है वो तो बहुत कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता, और बहुत बड़ी विडंबना है। पहले जो शिक्षा पद्धति थी गुरुकुल में, वह विषय का ज्ञान दिया जाता था, उस विषय को पढ़ाया जाता था जो उन व्यक्ति की पूरे जीवन चक्र में काम में आने वाला होता था। फिर उसमें वो आयुर्वेद का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, खगोल शास्त्र का, नक्षत्र का ज्ञान, गणित का है, विज्ञान का है, लैंग्वेज का, भाषा का है, शास्त्र का है, सभी प्रकार की, वैद्य की ज्ञान, सभी प्रकार का ज्ञान दिया जाता था। तो वह ज्ञान जो अपने जीवन में वो प्रयोग में ला सकता था। तो होना ऐसा चाहिए आज के एजुकेशन सिस्टम में भी, इस प्रकार का प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वो सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन होना चाहिए जिस हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना सके, जो मॉरल वैल्यूज़ को लेकर है, शरीर विज्ञान को लेकर के है, मेडिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, जो उपयोग में डे टू डे लाइफ में उपयोग में आता है। हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उससे वंचित रह जाते हैं जो हमारे लाइफ में बहुत उपयोगी होता है। और आप सब भी हैं, दुनिया की ढेर सारी टेक्नोलॉजी को जानते होंगे। मोबाइल की कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, कार की कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही, कौन सा मॉडल आ रहा है, क्या उसमें नए फीचर्स है, कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है। स्पोर्ट्स की सारी नॉलेज आपको है, मूवीज़ की सारी नॉलेज है, टीवी सीरियल्स की सारी नॉलेज है, जिसका कोई लेना देना रियल लाइफ में नहीं होता।
और जिसका उपयोग होता है उससे प्रायः व्यक्ति विमुख रहता है कि नहीं? तो इस विषय को समझना चाहिए। तो जब उन्होंने उन वैद्य ने बात कही तो लगा कि वो बात चोटी की बात कह करके चले गए, बड़ी गहरी बात कह करके चले गए। साधुओं को भी इस विषय में बोलना चाहिए। और उन्होंने विशेष रूप से सतर्क किया कि महाराज जी अभी सावन का महीना प्रारंभ हो गया है, तो बोले क्या ग्रहण करना क्या खाना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं खाना। जो ये समझ लेता है वही साधक अथवा वही गृहस्थ, वही व्यक्ति अपने आहार या अपने भोजन को ही औषधि बना लेता है। फूड ही हमारी मेडिसिन हो जाना चाहिए, पर आज हो रहा है एकदम अपोजिट, मेडिसिन ही फूड हो रहा है। बहुत सारे लोग दिन में 10 गोली, 8 गोली, 16 गोली, 15 गोली, उसके बिना उन चलता नहीं। रेगुलर हर एक घंटे में एक एक टैबलेट उन्हें लेना है, नहीं तो एक बीपी की टैबलेट है, एक कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना है, एक ब्लड को प्रॉपरली फ्लो हो पतला करना है, एक शुगर की है, एक बैकएक की है, एक स्पॉन्डिलाइसिस की है, एक फ्रोजन शोल्डर की है, एक माइग्रेन की है, और सबसे बड़ी बात एक स्ट्रेस लेवल की है, एक डिप्रेशन की है, एक एंजाइटी की है, और एक नींद नहीं आती उसकी है। उसके फूड चार्ट में सबसे ज़्यादा क्या टैबलेट्स ही निकल करके आती है। यानी आज हो रहा है मेडिसिन ही उसका फूड बन गई है, जबकि होना चाहिए फूड ही हमारी मेडिसिन होना चाहिए। यानी भोजन ही, आहार ही हमारा औषध होना चाहिए, लेकिन औषध ही आज भोजन बन गया। प्राय कोई नहीं बचा आज के जीवन में। मैक्सिमम लोग 70 to 80% लोग ऐसे हो गए हैं जो बिना टैबलेट के जी ही नहीं सकते। भोजन मिले ना मिले उसकी चिंता नहीं है, टैबलेट तो जरूरी ही है, वो कैरी करके चलते हैं। जब धर्म करना हो, व्रत उपवास करना हो, तो बहुत सारे लोग उपवास तो कर लेते हैं लेकिन दवाई की छूट रख लेते हैं। बोले महाराज जी कंपलसरी है, हार्ट की डिसीज़ है तो लेना ही पड़ेगा, शुगर है तो लेना ही पड़ेगा, बीपी है तो लेना ही पड़ेगा, और ब्लड को भी थोड़ा सा प्रॉपर मेंटेन रखना है तो भी लेना ही पड़ेगा। यदि हम नहीं लें तो कुछ भी हो सकता है। और डॉक्टर लोग ने तो ऐसा डरा दिया है कि ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक फियर जो बैठ चुका है, इसके कारण उनके जीवन में ऐसा ही पूरा रूटीन बन चुका है। अब देखना हमारा विज्ञान जो कितना प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा और कितना सुव्यवस्थित था, हम लोगों की अज्ञानता के कारण ही वो ऐसा हो गया। तो उन्होंने जो विशेष बात कही कि जैसे ही सावन का महीना आता है, अब ये महीना मूल रूप से आत्मा का महीना है। आयुर्वेद के अनुसार उन्होंने बताया, बोले आध्यात्मिक महीना है। इस मौसम में तो तप किया जाता है, ये मन शुद्धि और शरीर शुद्धि का महीना है और आत्म शुद्धि का महीना है। नेचर ने एक बड़ी अच्छी सुविधा दे दी है कि ये जब वर्षा ऋतु आती है तो वैसे ही डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा वीक होने लगता है, मंदाग्नि होने लगती है, तो भोजन ना करो। डॉक्टर्स कहते हैं कि एक कॉमन पर्सन को भी इस महीने में तो दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन करना चाहिए, उससे ज़्यादा लेना ही नहीं चाहिए। और यदि लेना भी पड़े तो सनसेट के बाद बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग करना सीखो, बोले एटलीस्ट 14 to 15 आवर्स अपनी बॉडी में कुछ भी नहीं जाना चाहिए। यदि अपने आप को है पूरी तरह से फिट रखना चाहते हो, मेडिकली फिट रखना चाहते हो, फिजिकल फिटनेस पाना चाहते हो, तो इस महीने में तो 14 से 15 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि सनसेट के बाद शाम को 6 से सवेरे 10 तक कुछ लो ही ना, तो बेस्ट मेडिसिन है। लेना नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं लेना ही बेस्ट मेडिसिन है। सबसे बड़ी बात तो इस मौसम में ये आ जाती है।
दूसरी बात वो कह रहे थे, हरी सब्जियां जो होती ना पत्ते वाली, जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, पालक आदि, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, अथवा विशेषकर जो जमीकंद होते हैं, आप देखो जब सब्जियां आती हैं पालक आदि, इसमें आपको चलते हुए छोटे छोटे दीव दिख जाएंगे। जितने भी पत्ते वाली सब्जियां होती तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। एक ब्लैक पेपर शीट रखना, उसमें पत्ता गोभी फूल गोभी को थोड़ा सा जोर से रखना, तो आपको चलते हुए छोटे छोटे सफ़ेद से बहुत सारे जीव दिख जाएंगे। तो बिल्कुल अवॉइड करें। और विशेष रूप से वो कह रहे थे कि गेहूं का तो कंजम्पशन होना ही नहीं चाहिए, जो ज्वार और बाजरा और चावल, यदि अन्न लेना है तो यह अन्न लें। और चावल भी किस में बनना चाहिए? प्रेशर कुकर में नहीं बनना चाहिए, तपेली में बनना चाहिए। क्योंकि जितने भी एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स बर्तन होते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक, उसमें ऑलमोस्ट 87% जो पोषक तत्व होते हैं उस फूड में, अन्न में नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि एल्यूमिनियम एक ऐसी मेटल है, एल्यूमिनियम के बर्तन हैं अथवा हिंडेलियम के जो बर्तन हैं, उसमें आप भोजन बनाओगे तो आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, किडनी को इफ़ेक्ट करता है, लीवर को इफ़ेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक है तो एल्यूमिनियम धातु, उसे तो हर एक व्यक्ति को अपने किचन से निकाल देना चाहिए। इवन स्टेनलेस स्टील में भी नहीं प्रिपेयर करना चाहिए। बेस्ट उन्होंने बताया पीतल, कांसा अथवा लोहा। लोहे में बनाओगे तो पीलिया रोग नहीं रहेगा, आयरन की मात्रा आपकी बॉडी में अच्छी मिलेगी, पीलिया रोग से बच जाता है। पीतल में प्रयोग करोगे तो कृमि रोग जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, आपकी आई साइट्स मजबूत हो जाती है। तांबे के बर्तन का प्रयोग करना, अथवा मिट्टी के, पर वो तो आप कर नहीं पाओगे। तो ये बर्तन उन्होंने बताया है, इस धातु के बर्तन होना चाहिए। तो सबसे पहले अन्न का प्रयोग करना है तो जौ, ज्वार और बाजरा। सब्जी का प्रयोग करना है तो लीफी वेजिटेबल्स बिल्कुल ना हो, लौकी, परवल और टिंडा, अथवा सबसे बेस्ट है सूखी सब्जी। और सबसे बड़ी बात, पानी जो होता है सबसे ज़्यादा कंटामिनेटेड होता है, इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा फैलता है तो पानी से। तो बॉइलिंग वाटर जो बॉइल्ड हो चुका है उसमें सौंठ डाल करके उबालोगे तो बहुत कुछ आपकी रक्षा होगी। और फिटकरी का प्रयोग करेंगे तो उस प्रकार का पानी, उस प्रकार का अन्न, उस प्रकार की सब्जी, वेजिटेबल जो घी आता है ना, वनस्पति घी और रिफाइंड ऑयल, बटर, चीज़, इनको टोटली अवॉइड कर दे। और एक विशेष बात, आयोडाइज जो सॉल्ट आता है उसको छोड़ करके सेंधा नमक, जो वाइट कलर की प्योर शक्कर आती है उसे छोड़ करके खांड शक्कर। हाँ बिल्कुल, ये विज्ञान होना चाहिए, इसकी जानकारी होना चाहिए। तो सब्जी कौन सी? सूखी सब्जी। अन्न कौन सा? फाइब्रस मिलेट्स, जो ज्वार। पानी कौन सा? उबला हुआ। ड्राई फ्रूट्स अवॉइड करें, थोड़ा सा टंग कॉन्शियस ना रहे, थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो जाए, थोड़ा सा अपने जिह्वा इंद्री को थोड़ा सा कंट्रोल कर दें। क्योंकि जितना व्यक्ति खाएगा उतना ही अधिक वह बीमार पड़ेगा। बस एक फ्रूट सबसे अच्छा हेल्दी, उन्होंने 2 फ्रूट बताए, एक बनाना, केला, और जो आता है नाशपाती, पेरू जिसे आप बोलते हैं। बस ये ही 2 फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा ले तो सबसे अच्छा रहेगा। बाकी अन्य कुछ भी ना ले, थोड़ा सा भूख से कम। उन्नोदर एक तप होता है अपने यहाँ जैन धर्म के अनुसार, जितनी हमारी भूख है उससे हम कम तो वैसे हमेशा ही खाना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से इस श्रावण मास में यह ध्यान रखना चाहिए। तो और जो मेडिसिन वो बता रहे थे, सौंठ,
हल्दी और अजवाइन। एक बड़ी अच्छी बात बोले तो सौंठ की गोली बोले डेली कंज्यूम करो, गुड़, घी और थोड़ी सी सौंठ, क्योंकि मेन डिजीज़ जो होती है इस मौसम में आईबीएस की, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी आम दोष जिसे कहते हैं ना, आँव पड़ जाती है, यानी आपका भोजन जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट हो ही नहीं पाता। जो भोजन करता है व्यक्ति, उसमें वो आधा से ज़्यादा भोजन बिना पचे अपक्व ही बाहर निकल जाता है। और जो अपक्व भोजन होता है, यानी संस्कृत में से कहा जाता है आम, यानी न पका हुआ भोजन, वह सबसे खतरनाक होता है। तो हमें यह थोड़ा सा केयर करना चाहिए। जब इतनी सी थोड़ी सी सावधानी यदि हमने रखने लगे तो बहुत कुछ हम अपने शरीर को बचा सकते हैं, शरीर के स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। और जो व्यक्ति शरीर के स्वास्थ्य को बचा लेगा तो उसका मन और उसकी आत्मा अपने आप ही स्वस्थ होती चले जाए। तो ये कोई विकथा के अंतर्गत नहीं आता है। हम अपनी आत्मा को साम्य भाव में हमेशा समता में लाना चाहते हैं, तो जो हमारे थोड़े से कंट्रोल में है, और हर एक व्यक्ति इसे कंट्रोल कर सकता है। और धार्मिक दृष्टि से देखें तो आपका तप भी हो जाएगा। ये सीज़न जो है विशेष रूप से फास्टिंग सीज़न है ना, फास्टिंग सीज़न है ना, उपवास का सीजन, क्योंकि उपवास से शरीर भी शुद्ध और उपवास से कर्म की निर्जरा जो हो जाती है तो हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। तो यहाँ हम खाकर के मजबूत नहीं बनते हैं, बल्कि त्याग करके मजबूत बनते हैं। अभी एक संलिखना लेने के लिए एक महिला आई है, 7 प्रतिमाधारी कल ही आई हैं। क्या गजब की उनकी जागृति, क्या गजब की उनकी सहन शक्ति। कैंसर रोग हुआ है, ट्यूमर है, बॉडी को रप्चर करके बाहर आ गया है, वेदना है, लेकिन शरीर में कोई भी, यानी फेस एक्सप्रेशन में कोई भी ऐसा साइन नज़र नहीं आता कि उन्हें पीड़ा हो रही है। वो सारा समय उस आत्मा के ध्यान में लगा करके रखी है, चेहरे पे वैसा ही तेज है। तो ये कहलाती है साधना। तो देखो, शरीर किसी का भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, तो उस जागृति को हमें रखना सीखना चाहिए। तो वह जागृति ठीक है, आत्मा की ओर दृष्टि होना चाहिए, लेकिन शरीर भी उसमें सहयोगी बनता है, क्योंकि बिना शरीर स्वस्थ रहे हम कितना भी पुरुषार्थ कर लें, बड़े से बड़े महारथी भी होते हैं तो वह भी नीचे आ जाते हैं। उनकी जागृति, उन महिला की जागृति को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, इतनी पीड़ा होते हुए भी, ऐसा भीषण रोग होते हुए भी डॉक्टर वैद्य ने सबने हाथ खड़े कर दिए हैं, और सिर्फ 2 चम्मच 3 चम्मच पानी बस वो ही ले रही हैं, लेकिन हार्डली 50 ml एट द मोस्ट, इससे ज़्यादा नहीं। और लेकिन उनका जब तेज है चेहरे का, उनके भाव हैं, तो ये साधना कैसे आती है? जब व्यक्ति इस प्रकार से पूरा बैलेंस बना करके चलता है। तो आप लोगों को बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? हाँ, तो क्या करना है इस सीज़न में, इस मौसम में? खाना नहीं है, कम खाना है, सोच विचार करके खाना है, जितना आवश्यक है उतना ही लेना है। हाइजीननेस को मेंटेन करना है, लेकिन बिना ज्ञान के वो नहीं हो पाएगा। इतना तो ज्ञान व्यक्ति को रखना ही चाहिए। जिससे इतना सा भी अपने इतना भी ज्ञान कर ली तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है। ये कोई इधर उधर की बातें नहीं है, ये हमारी आत्मा तक पहुंचाने वाली बातें हैं। तो इस मौसम में जहाँ मंदाग्नि होती है, तो वो नेचर, प्रकृति भी हमें एक संकेत देती है कि हम प्रकृति के अनुसार इस साधना को समझे,
शरीर विज्ञान को समझ करके, आहार विज्ञान को समझ करके हम कैसे आध्यात्मिकता अपने जीवन में अपना सकते हैं, कैसे अपने जीवन को उठा सकते हैं। तो क्या करोगे अब? होना तो चाहिए एटलीस्ट हर अष्टमी चौदस को एक एक उपवास हो जाए, और शक्ति अधिक है तो हर 3-4-5 दिन के इंटरवल में एक फास्ट हो जाए, और इतनी भी शक्ति नहीं है तो एकासन हो जाए, और इतनी भी नहीं है तो सूर्यास्त के पश्चात तो चारों ही प्रकार का भोजन पानी त्याग दें। दोनों ही दृष्टि से लाभ हो जाएगा, धर्म की दृष्टि से भी और शरीर की दृष्टि से भी। तो ये प्रकृति ने ही, नेचर ने ही हमें सारा सामंजस्य बैठा करके दे दिया है। इवन हमारी बॉडी भी डिमांड नहीं करती, ना कंठ सूखता है जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूखता है, नहीं वैसी भूख भी लगती है, और हम धर्म के उतने ही निकट पहुंचते चले जाते हैं। तो उन्होंने विशेष बात कही थी, पानी को इन्फेक्शन से बचाना है तो सूंठ डाल के, अथवा आयुर्वेद के अनुसार उन्होंने एक बात कही थी, भस्म जल का प्रयोग करना चाहिए। भस्म जल का बॉईल करते समय उसमें थोड़ी सी राख, राख सबसे अच्छी राख गोबर के, गाय के गोबर के कंडे की राख सबसे अच्छी राख, तो वो ऑटोमेटिकली एंटीबैक्टीरियल हो जाता है। वो भस्म जल, आयुर्वेद में जो वर्णन आया है भस्म जल का प्रयोग उसमें नहीं है, तो सौंठ के जल का तो प्रयोग करना चाहिए, तब हम अपने आप को बचा करके रख पाएंगे। तो कर लोगे इतना? नहीं कर पाओगे? बिल्कुल को ये ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक है, और सबको होना चाहिए, न केवल साधु को बल्कि श्रावक को। और श्रावक को तो पहले होना चाहिए जो साधुओं की सेवा करता है, वैयावृत्ति करता है, जब उसे ज्ञान होगा तो बहुत अच्छे से। तो फाइब्रस फूड के लिए वो फाइब्रस ऐसे अन्न ही लेना चाहिए। और विशेष बात, अपने किचन से एल्यूमिनियम के बर्तन पूरे अलग कर दो, हिंडेलियम के जो कोटेड वाले हैं बर्तन। और एक विशेष बात, आप किस में इंडक्शन में गर्म करते हैं, माइक्रोवेव यूज़, ओवन यूज़ करते हैं, इन्हें भी अलग कर दो। इससे सबसे ज़्यादा रेडिएशन निकलता है, कैंसर जैसी बीमारियां उससे फैलती हैं, तो उस रेडिएशन से भी अपने आप को बचाओ। सबसे हेल्दी फूड बनता है चूल्हे की रोटी अथवा कोयले का, वो सही है। ऑटोमेटिकली व्यक्ति अपने आप ही उस प्रकार से उस पोषक तत्व को उस आहार के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। कोशिश करना जीवन में प्रकृति से, नेचर से जुड़ने की कोशिश करना, क्योंकि यदि हम अपने आप को नेचुरल बनाना चाहते हैं तो नेचर से जितना हम जुड़े रहेंगे तो उतने ही हम सहज होते चले जाएंगे। चावल को बिल्कुल भी प्रेशर कुकर में बनाना ही नहीं चाहिए। 87% उसके पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं उसमें। हो सके तो तपेली वगैरह बेस्ट, पीतल की, कांसे की, जो बताएं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, समय हो गया। बोले देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी।